हवाई जहाज़ का ब्लैक बॉक्स क्यों तबाह नहीं होता? अक्सर आपके जहन में भी ये सवाल आया होगा कि जब हवाई जहाज़ गिरता है तो जहाज़ अक्सर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है, लेकिन ब्लैक बॉक्स सही सलामत बच जाता है, जिससे जहाज़ के गिरने की वजूहात मालूम की जाती हैं। आखिर ये ब्लैक बॉक्स किस चीज़ का बना होता है कि इस पर आग भी असर नहीं करती? तो आज आपको इसके मुतालिक कुछ दिलचस्प मालूमात देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिस आले को ब्लैक बॉक्स का नाम दिया गया है, इसका रंग काला नहीं होता, बल्कि इसका रंग अमूमन नारंगी या लाल होता है। ब्लैक बॉक्स का वज़न तकरीबन 5 किलोग्राम होता है। ये बॉक्स 3 तहों पर मुश्तमिल होता है। बैरूनी तह मजबूत स्टील या टाइटेनियम धात की बनी होती है। दूसरी तह एक इंसुलेशन खाने की सूरत में होती है, जबकि तीसरी तह बॉक्स को शदीद आग और हरारत से महफूज रखने में काम आती है। ये तीन तहें फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड को तबाह होने से बचा लेती हैं। ये बॉक्स किसी भी तैयारे के हादसे के बाद अहमियत अख्तियार कर जाता है। इसमें दौरान परवाज अहम टेक्निकी मालूमात और कॉकपिट में होने वाली गुफ्तगू का रिकॉर्ड मौजूद होता है, जो हादसे की सूरत में तफ्तीश के दौरान मुआवन साबित होता है। बॉक्स में रिकॉर्ड शुदा आवाज़ों से मालूम हो जाता है कि हादसे के वक़्त तैयारे के अमले ने आपस में या कंट्रोल टावर से क्या गुफ्तगू की थी। ये तमाम मालूमात कोड की शक्ल में मौजूद होती हैं, जिनको डी कोड करना पड़ता है, और तैयारा बनाने वाली कंपनी ही इस कोड को डी कोड करने की सलाहियत रखती है। अब इसकी कुछ तारीख पर भी नज़र डालते हैं। हवाबाजी के तहकीक दान डेविड वार्नर ने 1953 में पहले कमर्शियल जेट तैयारे के गिरकर तबाह होने की तफ्तीश के दौरान एक ऐसे आले की ज़रूरत महसूस की जिससे हादसे की वजूहात के तयन में मदद मिल सके। उनका ख्याल था कि अगर तैयारे में एक ऐसा आला मौजूद हो जो दौरान परवाज अहम मालूमात और कॉकपिट में होने वाली गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहा हो, तो हादसे की सूरत में तफ्तीश में मदद मिल सकती है। डेविड वार्नर ने 1956 में ब्लैक बॉक्स का पहला नमूना तैयार किया, जो 4 घंटे की रिकॉर्डिंग कर सकता था। इब्तदा में उनकी ईजाद को पजीराई ना मिल सकी, लेकिन 10 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया ने इनके आले को मुसाफिर तैयारों के लिए लाजमी करार दिया, जिसके बाद ये बॉक्स दुनिया भर के मुसाफिर तैयारों में नस्ब किए जाने लगे। ब्लैक बॉक्स के क्रैश सर्वाइवल मेमोरी यूनिट्स के हिफाजती इंतजामात को आजमाने के लिए इसे मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजारा जाता है। मसलन इसे 1100 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत वाली आग में 1 घंटे तक रखने के अलावा 30 यौम के लिए समुद्र के नमकीन पानी में 4270 मीटर की गहराई तक रखकर यह देखा जाता है कि इतनी गहराई में इससे निकलने वाले सिग्नल सतह तक पहुंचते हैं या नहीं। ब्लैक बॉक्स को महफूज रखने के लिए तैयारे के पिछले हिस्से में नस्ब किया जाता है, क्योंकि हादसे की सूरत में तैयारे के सामने का हिस्सा ज़मीन या पानी से पहले टकराता है। उम्मीद करता हूँ कि आपके इल्म में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। हवाबाजी के माहरीन अब इस आइडिया पर भी काम कर रहे हैं कि किसी भी तैयारे के रियल टाइम लोकेशन, वॉइस रिकॉर्डिंग और फ्लाइट डाटा को बराह रास्त सेटेलाइट से मुंसलिक कर दिया जाए, ताकि मुस्तकबिल में होने वाले हादसात की सूरत में ब्लैक बॉक्स को ढूंढने का तरदद ना करना पड़े। और बहरहाल ब्लैक बॉक्स जितने भी मजबूत और तबाह होने से महफूज हों, इनको ढूंढने में नाकामी हो सकती है या ये तबाह भी हो सकते हैं, जिसका इम्कान कहीं ना कहीं मौजूद रहता है। जबकि सेटेलाइट से मुंसलिक होने की सूरत में ऐसे तमाम खदशात का खात्मा हो जाएगा। ब्लैक बॉक्स की तफ्तीश अमूमन वही कंपनीज करती हैं जिनका तैयारा होता है, लेकिन हर मुल्क में हवाबाजी के कवानीन, रेगुलेशंस और तरीक़ाकार मुख्तलिफ होते हैं।